हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, हम फिर से जुड़ चुके हैं एक बार आपके साथ, आप सबके प्यार और स्नेह के साथ अपनी अगली क्लास के लिए। तो आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। चलो, एक्सरसाइज 5.4 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 5.4 करने के लिए कुछ खास ज्यादा जरूरत नहीं है आपको कुछ पढ़ने या सीखने की। लेकिन हाँ, हमने पिछली क्लासेस में आपको चेन रूल पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उसमें से इस क्लास को समझने के लिए चेन रूल वाली क्लास जरूर देख ले। अगर वो उस क्लास को देख लेगा तो अब उसको ये आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 5.4 है ये पूरी की पूरी आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? चेन रूल। चलो, अब चेन रूल पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जरा चेन रूल के बारे में भी, मतलब देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 में क्या कह रहा है। बाकी चेन रूल तो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं उनको चेन रूल का बहुत अच्छे से पता होगा। अगर पता होगा तो चलिए, एक्सरसाइज 5.4 में कह रहा है डिफरेंशिएट करके बताओ e की पावर x अपॉन साइन एक्स को। क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट करके बताओ e की पावर x अपॉन साइन एक्स। चलो जी भैया, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमें डिफरेंशिएट करना है किसको? e की पावर x अपॉन साइन एक्स को। अब यहां तो दो फंक्शन डिवाइड में आ गए, यहां दो फंक्शन किस में आ गए? डिवाइड में। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई भी दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो हम उसमें डिवाइड रूल अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी दो फंक्शन अगर डिवाइड में आ जाते हैं तो क्या अप्लाई हो जाता है? डिवाइड रूल। तो चलो, हम अप्लाई करेंगे डिवाइड रूल। डिवाइड रूल का तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहां साइन एक्स का क्या कर लो? स्क्वायर। नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। यही हमने आपको डिवाइड रूल में पढ़ाया। ऊपर वाले को छोड़ दो, ठीक है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये हमने आपको डिवाइड रूल में पढ़ाया। अगर हमने ये आपको डिवाइड रूल में पढ़ा दिया तो जरा देखो, साइन एक्स रहेगा। e की पावर x इकलौता ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद रहता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x e की पावर x ही रहेगा। साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। और नीचे हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? साइन x का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो इसमें। अगर आप e की पावर x कॉमन लेते हैं तो e की पावर x कॉमन लेने के बाद हो जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही आंसर है। तो यानी आप इजीली जिस भी बेसिस पर वो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चेन रूल के मुताबिक ये वाला क्वेश्चन डिवाइड रूल का था, तो यहां मैंने क्या अप्लाई कर लिया? डिवाइड रूल। डिवाइड रूल अप्लाई करने के बाद चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिवाइड रूल अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन कर लिया और क्या किया है, चलो देखते हैं। 5.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। चलो जी भैया, चेन रूल का क्वेश्चन है। e की पावर साइन इनवर्स x। अब e की पावर साइन इनवर्स x अगर आपको दिया हुआ है तब आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या आया? e। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको पता है, जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद रहता
है। तो e का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज e की पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़े तो e के बाद क्या आया, साइन इनवर्स x। e के बाद क्या आया, साइन इनवर्स x। अब उसका डिफरेंशिएशन बाकी है, क्योंकि देखो आपको चेन रूल के मुताबिक एक एक का करना है। तो अगर आपने e का कर लिया तो अब आपको किसका करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का। तो e का करने के बाद अगर आप साइन इनवर्स x का करते हैं, e साइन इनवर्स x तो है ही, और यहां साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है e की पावर एक्स क्यूब। क्या कह रहा है, e की पावर एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां देखो तो e है, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका एज इट इज रहता है। ठीक है, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है। तो सबसे पहले हम e के पास गए तो उसने कहा भैया मैं तो एज इट इज रहूंगा। फिर e के बाद जाने के बाद हम एक्स क्यूब के पास गए, और एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x²। एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x²। इस तरीके से आप चेन रूल के मुताबिक, ठीक है, एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5.4 एक्सरसाइज में साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके सबका करना है, बस इतना याद रखो, हमें एक एक करके सबका करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, साइन। तो बिड़ू लोग जल्दी बताओ साइन का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही जवाब है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। और जब हम साइन का कर रहे हैं तब हमें कोई और चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको ऐसे लिख दो। साइन के बाद अंदर चलो, अंदर कौन मिला, टेन इनवर्स। अंदर घुसते ही, शुरुआत होते ही कौन मिला, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन वो एक्स का स्क्वायर जब होता है जब एंगल एक्स हो, मतलब जो भी स्क्वायर है वो उसके एंगल का होता है। तो यहां टेन इनवर्स का एंगल क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो यहां जो स्क्वायर है वो e की पावर माइनस एक्स का होगा। यहां पे जो स्क्वायर है वो किसका होगा, e की पावर माइनस एक्स का। फिर अंदर चले, फिर टेन इनवर्स के बाद हमें मिला e। e तो कहता है भैया मैं तो रहूंगा एज इट इज, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। e के बाद हमें कौन मिला, माइनस एक्स। माइनस एक्स का आप जानते हो माइनस ऐसे ही रहता है, और एक्स का 1, माइनस ऐसे ही रहेगा और एक्स का क्या हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आप भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आया मुझे पता है आप सब कर लेंगे, लेकिन फिर भी कोई नहीं, एक बार करने के बाद देख लो क्या आपने सही किया है या नहीं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पूरे जी जान लगा के हम आपको बताए थे ठीक है, कि पूरा जी जान लगा के आपको हम बताए थे कि जब भी लॉग का डिफरेंशिएशन करना है तो जो भी उसके अंदर है उसे कहां भेज दो, 1 के अपॉन में। तो लॉग के अंदर जो भी है उसे 1 के अपॉन में भेज दो। चलो फिर अंदर चलो, लॉग के बाद क्या आया, कॉस। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। फिर क्या आया, ई। ई का क्या रहता है, एज इट इज। फिर क्या आया, ई की पावर में एक्स। एक्स का क्या होता है, 1। एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, बस आपको एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है, और कुछ नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स फोर और ई की पावर एक्स फाइव, ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। वाई का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का एज इट इज रहता है, ई की पावर एक्स। यहां ई का करेंगे तो एज इट इज, फिर ऊपर चलेंगे एक्स स्क्वायर के लिए 2x। ई का करेंगे तो एज इट इज, फिर ऊपर चलेंगे एक्स क्यूब के लिए 3x स्क्वायर। ई का करेंगे एज इट इज, फिर एक्स की पावर 4 के लिए चलेंगे 4x क्यूब। ई का करेंगे एज इट इज, फिर एक्स की पावर 5 के लिए चलेंगे 5x की पावर 4। ठीक है। अभी x की पावर 5, x की पावर 4 ये आपने बहुत प्रैक्टिस की है। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर ही इसी चीज का है कि x की पावर को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। ओह, देखो भाई, इजी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ठीक है, इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है जो बहुत ज्यादा टाइम लगाया जाए, इसीलिए मैं आपको इन्हें प्यार से करा रहा हूं। अगर बात रही इसके डिफरेंशिएशन की, तो इसमें y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई dx। अब आया अंडर रूट। क्या आया? अंडर रूट। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले भी बताया होता है 1/2 अंडर रूट, और जो भी रूट की वैल्यू है वो एज इट इज। फिर अंदर चलेंगे ई एज इट इज है। फिर मिलेंगे रूट एक्स में मैंने बताया 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर चलेंगे एक्स का तो 1 होता है, लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्स का लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स का 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो यही देख लो क्वेश्चन नंबर 8। अगर अब बात करें वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब हम चले लॉग। लॉग कहता है कि जो भी मेरा एंगल है उसे 1 के अपॉन में भेज दो, तो इस वाले लॉग का एंगल क्या है? लॉग एक्स, उसे कहां भेज दो? 1 के अपॉन में। फिर अंदर चले, फिर इस वाले लॉग से मिले, इस वाले लॉग का एंगल क्या है? एक्स, तो ये भी कहेगा कि भैया मेरे एंगल को अपॉन में भेज दो। और फिर कहां पे मिले? एक्स पे, एक्स का 1। ठीक है, चलो जी, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स है। हाँ, क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, कुछ ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब आप यहां देखो y का डिफरेंशिएशन आप क्या कर सकते हो? dy बाई dx। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dy बाई dx। अब इसमें लगेगा डिवाइड रूल, क्योंकि आप जानते हो एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है। तो जब एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे हो जाता है तो क्या अप्लाई किया जाता है? डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल अप्लाई करने का तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को तोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को तोड़ दो। लॉग एक्स रहेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स रहेगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, और ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर।
ज्यादा से ज्यादा एक्स को एलसीएम लिया जा सकता है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज या कुछ नहीं था, तो आप इजीली कर सकते हैं। चेन रूल पे बेस्ड है पर्टिकुलर, और वो भी उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सिंपल सा चेन रूल लगवा रहा है। कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, एंगल ऐसी रहेगा जो भी है उसका। फिर अंदर चलेंगे कॉस का करके, कॉस के अंदर चल के देखा तो कौन मिला, लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x प्लस, फिर कौन मिला, ई एक्स, ई एक्स का ई एक्स एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सरसाइज 5.4 को कर सकते हैं। अब हम आपको क्यूआर कोड दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप स्कैन करके ये सारे के सारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट अपने पास सेव रख सकें फ्यूचर में काम के लिए, या दोबारा मतलब अभी आप खुद से करके देखें, और उसमें अगर आपको कोई गलती मिलती है तो वो आप यहां से मैच कर सकते हैं कि आपने क्या गलती की है और क्या नहीं। तो आप इसे स्कैन कर लीजिए, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ की उसमें इमेजेस की फॉर्म में, वहां से आप डाउनलोड और सेव इमेज कर सकते हैं। ठीक है, हमरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आई होप इतना टाइम बहुत है। हमरे हैंड रिटन नोट्स हैं भाई, ऐसी ही थोड़ी है, हमरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको मिल गए होंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, आपको आज की क्लास में इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और पढ़ते रहिए इसी तरीके से। जय सिया राम।